जो वहां के लोग शांति चाह रहे थे, जो पीसफुल चाह रहे थे, जो रोजगार चाह रहे थे, जो विकास चाह रहे थे, जो पत्थर से आजादी चाह रहे थे, जो आतंकवाद से आजादी चाह रहे थे, अब ये सब उसी में दोबारा ये लोग झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जब संसद में इनका बहुमत नहीं है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, उसके बाद वहां के लोगों को बरगलाना। और दूसरी बात, वहां का आम जनमानस आज खुश है। धारा 370 बहाल होगी तो वहां के जो एससी लोग हैं, जो वहां गुर्जर लोग हैं, जो वहां पहाड़ी लोग हैं, जिनको आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है, वो आरक्षण भी हटेगा। 70 साल इन्होंने भारत के मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, क्योंकि वो पढ़ लिख कर जाता तो कांग्रेस को वोट नहीं देता। इमरजेंसी में संविधान कहाँ चले गया था? इनकी दादी उस टाइम से प्रधानमंत्री थी। रातों रात है जो विपक्ष के नेता जो आज अलायंस इनके साथ अलायंस करके घूम रहे, जो सीना चौड़ा करके हाथ ऊपर कर रहे, उन्हीं लोगों को जेल में भेजने का काम इन लोगों ने करा। और ये जो गिद्दड़ धमकी ये लोग दे रहे हैं, जो ये एक साथ है, गिद्ध और जितने चोर एक साथ हो चुके हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए की गवर्नमेंट मजबूत है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, लेकिन जम्मू कश्मीर से जैसी खबरें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर अब सवाल खड़े करने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार चुनाव लड़ रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने घोषणा पत्र में कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे और 35A को भी बहाल करेंगे। जिसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है। अमित शाह जी ने भी 10 सवाल पूछे हैं। उन 10 सवालों की एक पूरी सूची तैयार की है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र नेगी जी मौजूद हैं, जो वेस्ट विनोद नगर से निगम पार्षद हैं और 2020 में मनीष सिसोदिया के सामने विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस पूरे मामले में उनकी राय क्या है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं सब चीज़ों को। सर, हरियाणा चुनाव है और जम्मू कश्मीर के भी चुनाव है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अलायंस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है कि हम 370 को बहाल करेंगे, 35A को बहाल करेंगे, और 35A के बहाल होते ही जो आरक्षण मिल रहा है वहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, वो आरक्षण भी चलाया जाएगा। अमित शाह जी ने सवाल भी पूछा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी राजनीति को, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को? एक बार फिर पूरे देश में इनका देशद्रोही चेहरा साफ नजर आ गया लोगों को। ये वही राहुल गांधी है जो कहता था, अभी चुनाव हुआ यूपी में, जिसने महिलाओं को ठगा है वहाँ पे, जो कहा कि 8,500 रुपये खटाखट आपके खाते में आएंगे। अब ये जम्मू कश्मीर पहुँच गए और जम्मू कश्मीर में जो देशद्रोही चेहरा, जो वहाँ की जो एनसी और इनका जो अलायंस हुआ है, और इस अलायंस में जो इन्होंने कहा है कि हम जैसी सत्ता में आएंगे तो धारा 370 बहाल करेंगे, धारा 370 बहाल करेंगे और आर्टिकल 35A बहाल करेंगे। और दूसरी बात, 2 झंडे, फिर देश में 2 झंडे लगेंगे। एक झंडा उनका अलग लगेगा, एक झंडा यहाँ लगेगा। मतलब जो लगातार 2.5-3 साल से जो शांति, जो वहाँ के लोग शांति चाह रहे थे, जो पीसफुल चाह रहे थे, जो रोजगार चाह रहे थे, जो विकास चाह रहे थे, जो पत्थर से आजादी चाह रहे थे, जो आतंकवाद से आजादी चाह रहे थे, अब ये सब उसी में दोबारा ये लोग झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसको इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। वहां का आम जनमानस 2.5-3 साल के अंतर्गत अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है और अपने आप को भारत के साथ जुड़ा महसूस करता है और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित है। इनका हमेशा ये दोहरा चेहरा होता है। ये पाकिस्तान के कहने पर चलते हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। पाकिस्तान वहां से गोलियां दागता है और सीधे सीधे जिम्मेदारी वहां के आतंकवादी संगठन लेते हैं, और उन आतंकवादी संगठन का सहयोग कोई करता है तो ये राहुल गांधी की पार्टी है और राहुल गांधी के लोग हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पर जनता इनको सबक सिखाएगी। राहुल गांधी इस टाइम कश्मीर दौरे पर भी हैं। श्रीनगर में संबोधित करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, कहते हैं कि कश्मीरियों का जो दर्द है वो समझ सकते हैं और कश्मीरी जो है उनके दिल में रहते हैं। अब 370 की भी बात हुई, दूसरे झंडे की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हम आएंगे, कश्मीर को अलग झंडा भी देंगे। कहते हैं कि जो आतंकवादी तो नहीं, जो लोग बंद हैं जेल के अंदर, उनको बाहर लाएंगे और उनको सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे। तो कैसी राजनीति चल रही है? क्योंकि जब 2024 के चुनावी नतीजे आए थे, उसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था सीधा सीधा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके मुंह पे झूठ का खून लग गया है। और जम्मू कश्मीर यानी कि चुनाव के बाद पहला राज्य जहां विधानसभा होने वाले हैं, तो वो जो खून लगा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं फिर फैलाना चालू कर दिया है। तो इस नैरेटिव को कैसे झेल पाएगी भारतीय जनता पार्टी?
ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जाते हैं इनको पता नहीं है। आज जो इन्होंने कहा कि हम लोग धारा 370 हटाएंगे, क्या धारा 370 हटा सकते हैं ये लोग? बहाल कर सकते हैं, सॉरी बहाल कर सकते हैं क्या ये? जब संसद में इनका बहुमत नहीं है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, उसके बाद वहां के लोगों को बरगलाना। और दूसरी बात, वहां का आम जनमानस आज खुश है, आज उसको नौकरियां मिल रही है, आज उसको रोजगार मिल रहा है। वो नहीं चाहता पत्थरबाजी, वो नहीं चाहता कि उसकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो, वो नहीं चाहता कि वो हमेशा बंद कमरों में बंद रहे, वो नहीं चाहता कि लाल चौक में दूसरा जो झंडा फहराया जाए, वो नहीं चाहता। वो शांति चाहता है, पीसफुल चाहता है। पर ये लोग विगत 60-70 साल इनकी सरकार रही देश में, और इन लोगों ने कश्मीर को एक अपना चुनावी एजेंडा बनाया, और उस कश्मीर के बहाने इन्होंने पूरे भारत के मुसलमानों को डरा के रखा कि हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग इन्होंने उगेली। और ये जनता जान रही है, जनता जानती है इस बात को कि आज सबसे विकसित कोई अगर प्रदेश हो रहा है तो जम्मू कश्मीर हो रहा है, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताए, धारा 370 बहाल होगी तो वहां के जो एससी लोग हैं, जो वहां गुर्जर लोग हैं, जो वहां पहाड़ी लोग हैं, जिनको आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है, वो आरक्षण भी हटेगा। फिर वहां झंडा भी दूसरा फहरेगा, फिर वहां पे दोबारा आतंकवाद सर माथे में रहेगा। क्या इन हालों में जो अभी हाल में जो शांति बहाल हुई है, क्या उस शांति को खत्म करना चाहते? इनके मंसूबे साफ साफ जनता को नजर आ चुके हैं। ये लोग एक सही कहा मोदी जी ने, ये चोरों का गिरोह है और ये झूठ का गिरोह है। ये लोग झूठ बोलते हैं, उसके बाद निकल के दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। लेकिन सर आरक्षण पे, मतलब आरक्षण की तो बात करेंगे हम आगे। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने, धारा 370 हटने से पहले, तो क्या जब बीजेपी ने उनके मैनिफेस्टो को पढ़ा था, क्या उनकी बातों को अपने उसमें लिया था? तो कह रहे हैं हम सिर्फ सरकार बना रहे हैं। अगर उनका मैनिफेस्टो चल रहा है तो उसमें हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि 370 बहाल हो, लेकिन अलायंस में जरूर बनाएंगे। तो कैसे लग रहा है कि सिर्फ सरकार बनाना मकसद है, या जम्मू कश्मीर को विकास की तरफ भी ले जाना मकसद है, या वही हालात चाहिए तो जो 5 अगस्त 2020 से पहले थे, 19 से पहले थे? इनको वही हालात करने हैं, वही पत्थरबाज। वहां का जो वहां का युवा आज रोजगार मिल रहा है, उस युवा के हाथ में पत्थर हो और वहां ग्रेनेड हो, वहां बंदूकें चले, ये वही माहौल चाहते हैं। ये नहीं चाहते शांति, ये नहीं चाहते पीसफुली। इनका काम है कि वहां के लोगों को गुमराह करो। 70 साल इन्होंने भारत के मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, क्योंकि वो पढ़ लिख कर जाता तो कांग्रेस को वोट नहीं देता। आज वही हाल इन्होंने जम्मू में कर दिए। पर जनता समझदार है, जनता जागरूक है। वहां का मुस्लिम युवा अब पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, और वो चाहता है कि हमारे राज्य में शांति रहे। और दूसरी बात रही जो आपने कहा, बीजेपी ने उनके साथ सरकार मिलकर बनाई, तो बीजेपी भी चाहती थी कि धारा 370 हटे, 35A हटे। उसके लिए वहां की सरकार के साथ गवर्नमेंट बनाकर वहां कई चीजों को उन्होंने इकट्ठा करना था। कई चीजें वो चाहते थे कि सरकार में रहकर वो कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए सरकार उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। बाद में जब उनको लगा कि ये लोग देश के खिलाफ है, तो उनके साथ तुरंत हमने अब गठबंधन तोड़ दिया। पर बीजेपी के समय यही स्टैंड है कि हमने सरकार इसलिए बनाई क्योंकि मैं अंदर जाना था, मैं ये पता करना था कि 370 हटाई कैसे जाए और उसके लूप होल कहते हैं वो निकाले कैसे जाए। तो अब राहुल गांधी बड़ी दम भर रहे हैं, जब से 233 सीटें आई हैं, जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, बहुत दम भर रहे हैं। श्रीनगर में भी ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी 2024 से पहले छाती चौड़ी करके चलते थे, उनकी छाती को झुका दिया है हमने। आज प्रधानमंत्री मेरे सामने आ नहीं सकते, मेरे भाषण को सुन नहीं सकते हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं जितने भी बिल आ रहे हैं उनको वापस लिया जा रहा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग को लेके बिल हो, चाहे जेपीसी के पास उन्होंने उस बिल को भेज दिया है। तो कह रहे हैं कि अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे वो नहीं चलेगा, अब संविधान से देश चलेगा। ये संविधान, इमरजेंसी में संविधान कहाँ चले गया था? इनकी दादी उस टाइम से प्रधानमंत्री थी। रातों रात है जो विपक्ष के नेता जो आज इनके साथ अलायंस करके घूम रहे, जो सीना चौड़ा करके हाथ ऊपर कर रहे, उन्हीं लोगों को जेल में भेजने का इन लोगों ने करा। व्यक्ति की आजादी छीन दी और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया। क्या उस संविधान उसको भूल गए ये? क्या इनको वो याद नहीं है?
और ये जहां तक ये बात करते हैं कि मोदी जी की छाती नीचे हुई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2014, 2019, 2024 का तुमने चुनाव लड़ा और तुम्हारी 199 सीट नहीं आई, 200 का आंकड़ा तुम छू नहीं पाए, और हम 2024 में भी 240 सीटें लाए अपने दम पर। तो जनता जानती है, जनता ने एक तरफा बहुमत दिया, तुम्हें क्या दिया? 99 के आंकड़े में तुम छू के खत्म हो गए और दूसरों के साथ गठबंधन कर कर उन चोरों के साथ अपने आप को बलशाली समझ रहे हो। पर जनता समझदार है और ये जितने बिल है ये बिल जरूर पास होंगे। हाँ, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि हमने रोक लगा दी है अब, क्योंकि यूसीसी की भी जब बात होती है, बड़े फैसलों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की, मेरा तीसरा कार्यकाल जो होगा बड़े फैसलों से भरा होगा। जब वक्फ बोर्ड संशोधन जेपीसी के पास चला गया तो एक हवा भरी गई है कि अब नहीं आने देंगे। यूसीसी को लेके पहले से ही भड़काया जा रहा है, चाहे कोई मुस्लिम स्कॉलर हो वो भड़का रहे हैं, चाहे उनके मुल्ला मौलवी हो खूब भड़का रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो कैसा लग रहा है तीसरा कार्यकाल कैसा होने वाला है? क्योंकि मानसून सत्र जा चुका है, कोई बिल पास हुआ नहीं है, 4 बिल ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो बिल आने वाले समय में रणनीति तैयार है और आने वाले समय में बिल सारे पास होंगे। मोदी जी डरने वाले नहीं है, मोदी जी ने पीछे हटने वाले। मोदी जी ने एक बार जो संकल्प कर लिया, जो मोदी जी ने देशवासियों के वचन दे दिया, उस वचन को पूरा करते हैं। और ये जो गिदड़ धमकी ये लोग दे रहे हैं, जो ये एक साथ है गिद्ध और जितने चोर एक साथ हो चुके हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए की गवर्नमेंट मजबूत है और आने वाले समय में आप देखते जाइए, इसी कार्यकाल में, जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल में, सारा यूसीसी भी आएगा, सारे जितने बिल इन्होंने सोचे वो बिल सब पारित होंगे। और आप देखते रहिए, लोग समझ चुके हैं और लोग एक साल जो अभी चुनाव हुआ उसके बाद लोग समझ चुके हैं कि देश में राहुल गांधी के बस की कुछ नहीं है, सिर्फ पप्पू उसको बोला जाता है और पप्पू ही है वो।